चलिए शुरू करते हैं। ये सरासर झूठ है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं, मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था, तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। घर मिला है, कैसा लगेगा? किसी ने पैसा तो नहीं लिए? पैसे लिए? कितने लिए? कितने? ये तो देखो बहुत गंभीर, ये गंभीर प्रकार है, ये गंभीर प्रकार। आप बताइएगा। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अच्छा मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं? आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। क्या बोला तूने? आज भारत में हर दो दिन में वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, गजब बेइज्जती है। अच्छा मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं? आजादी के बाद से 2014 तक यानी 67 इयर्स, 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट, यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा, ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार थे। क्या कह दिया मैंने? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? ये है कि मोदी जी के भाषण लिखने वाले ने या फिर उन्हें जिसने भी ये स्टेट्स दिए गलत दिए, उन्हें भी कोई पड़ताल करने वाला रख ही लेना चाहिए। सच्चाई ये है कि मोदी जी की सरकार में पिछले 4 साल में सिर्फ 4 नए एयरपोर्ट बने हैं। और ये बात हम हवाई ढंग से नहीं कह रहे हैं, खुद मोदी जी की सरकार की जो रिपोर्ट हैं उनके हवाले से कह रहे हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ये सरासर झूठ है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब किसी का गले नहीं उतरेगा। क्यों नहीं? चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। पता है हरामी हो बेटा। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। गजब बेइज्जती है। ये सरासर झूठ है। हमने तय किया है 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या?
यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। बीपीसीएल बेच दिया, LIC बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, IDBI बैंक बेच दिया। शाबाश बेटा। खेत नहीं बचने दूंगा, खलियान नहीं बचने दूंगा, किसान नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा। मैं देश नहीं बचने दूंगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. वैसे मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई।